गुड मॉर्निंग बच्चों। क्या लगता हूँ मेमोरियल सीबीएसई स्कूल आपका स्वागत करता है। बच्चों, पिछले कक्षा में हम मतलब कल तुम कब जाओगे अतिथि पाठ का अंतिम भाग पर हम चर्चा किए थे। अंतिम भाग पर लेखक जी मतलब शरद जोशी जी कहते हैं बहुत विनती से मतलब बहुत रिक्वेस्ट करते हुए उन्होंने क्या कहते हैं रिक्वेस्ट मतलब विनती करते करते हुए क्या हुआ था उनका हालत उन्होंने ऊब गए थे। रिक्वेस्ट मार्को बेजार बिಟ್ಟಿದ್ರು। क्यों विनती कर रहे थे उन्होंने? अतिथि को अपना गांव जाने के लिए विनती कर रहे थे। अतिथि इधर आकर लेखक जी के घर में आकर उन्होंने बहुत दिनों से इधर ही उनका ठिकाना था, इसलिए उनको अपना गांव भेजने के लिए या जाने के लिए लेखक जी क्या कर रहे थे, उनसे बहुत विनती कर रहे थे। ठीक है, तो एक बहुत व्यंग्य और हास्य कथा था, हम वह समझ लिए। अब क्या करेंगे बच्चों, पाठ के आगे मतलब पाठ खत्म होने के बाद पाठ के आगे पाठ के प्रश्नोत्तर प्रश्न है। अब क्या प्रश्न है आप ही लिखना है, मतलब आप कहानी सुने हैं तो उसमें आपको कौन सा प्रश्न समझ में नहीं आता या प्रश्नों का उत्तर आपको समझ नहीं आता, मुझे क्या करो आप पूछो, चर्चा करेंगे। लेकिन वो पूरा प्रश्नोत्तर मैं नहीं लिखवाता। आप पाठ सुने हैं, आपको उत्तर समझ में नहीं आया तो फिर और एक बार पाठ पढ़ो, तो पाठ में अवश्य रहता है, आपको मिलता है, आप ही लिखना। क्या है? अतिथि कितने दिनों से, मौखिक प्रश्न, अतिथि कितने दिनों से लेखक के घर पर रह रहा था। ठीक है, अतिथि कितने दिनों से लेखक के घर पर रह रहा है। दूसरा प्रश्न, कैलेंडर की तारीख किस तरह फड़फड़ा रही है। आए सभी आप लिख सकते हैं। पति पत्नी ने मेहमान का स्वभाव कैसे किया, स्वागत। पति पत्नी ने मेहमान का स्वागत कैसे किया। दोपहर के भोजन को कौन सी गरिमा प्रदान की गई। तीसरे दिन सुबह अतिथि ने क्या कहा हुआ है। सत्कार की ऊष्मा सप्ताह होने पर क्या हुआ। सत्कार की ऊष्मा समाप्त होने पर क्या हुआ, और समाप्त होने पर क्या होता है, खाना, दूसरा खाना तैयार की थी लेखक जी की पत्नी। ठीक है, नेक्स्ट लिखित तो प्रश्न देखो। पहला प्रश्न, लेखक अतिथि को कैसी विदाई देना चाहता था। दूसरा, पाठ में आए निम्नलिखित कथनों की व्याख्या कीजिए। अंदर ही अंदर कहीं मेरा हृदय कांप गया। तो लेखक अतिथि को कैसे विदाई देना चाहता था वह प्रश्न हुआ। पाठ में आए निम्नलिखित कथनों की व्याख्या कीजिए। अंदर ही अंदर कहीं मेरा बटवा कांप गया, और अतिथि सदैव देवता नहीं होते, मानव और थोड़े अंशों में राक्षस भी हो सकता है। लेखक जी उनसे कहते हैं तो इधर क्या कहते हैं उन्होंने, जो वाक्य दिए हैं उन्होंने, तो उस वाक्य का आशय स्पष्ट करना है, मतलब उसे हम विवरण करना है। तो यह वाक्य लेखक जी क्यों कहा, ठीक है, क्यों कहते हैं, पहला क्यों क्या है, उसे एक मैं उदाहरण कहता हूं तो आगे का आप लिख सकते हैं। अंदर ही अंदर कहीं मेरा बटुआ कांप गया, ऐसा क्यों हुआ लेखक जी को यह अनुभव। जब अतिथि लेखक जी के घर आ गए तो उस समय लेखक जी को यह अनुभव होता है। क्यों, देख लो वह विषय इस तरह मन में उन्होंने क्यों सोचते हैं। बिना सूचना दिए अतिथि को आया देख लेखक परेशान हो गया, मतलब सूचना देने से ही मेहमान क्या किए हैं, घर आ गए हैं। उसे देखते ही लेखक जी क्या हुए, बहुत परेशान हो गए, चिंता में पड़ गए। वह सोचने लगा कि अतिथि की आवभगत में उसे अतिरिक्त खर्च करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके सत्कार में, मतलब उन्होंने आए हुआ तो उनका सत्कार करना क्या है, लेखक जी का कर्तव्य है। तो इसलिए ऐसा उसका सत्कार में क्या होता है, अतिरिक्त खर्च, ज्यादा से ज्यादा खर्च करना पड़ेगा।
जो उसकी जेब के लिए भारी पड़ने वाला है, ठीक है। तो उससे क्या होता है, ज्यादा खर्च हुए तो जेब खाली हो जाता है या जेब के लिए भारी पड़ने वाला है, समझ में आ रहा है ना। तो इस तरह क्या ये मैं पहला एक उदाहरण आपको दिया हूं, नीचे के क्या है आप ही लिखना है, तो उसका आशय स्पष्ट करना है, ठीक है बच्चों। आगे वो कितने हैं, 5 वाक्य है, तो उसे आप विवरण से लिखना है। आगे ख भाग, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 50 या 60 शब्दों में लिखिए। कौन सा आघात अप्रत्याशित था और उसका लेखक पर क्या प्रभाव पड़ा। संबंधों का संक्रमण के दौर से गुजरना, इस पंक्ति से आप क्या समझते हैं, विस्तार में लिखिए। जब अतिथि 4 दिन तक नहीं गया तो लेखक के व्यवहार में क्या क्या परिवर्तन आए, लिख सकते हैं। आगे भाषा अध्ययन, भाषा अध्ययन मतलब तो व्याकरण भाग है, भाषा अध्ययन। भाषा अध्ययन निम्नलिखित शब्दों के दो दो पर्याय लिखिए। पर्याय मतलब समानार्थक पद, ठीक है। पर्यायवाची शब्द लिखिए निम्नलिखित शब्दों। पहला क्या है, चांद, शशि, शशि और एक शशि और एक दूसरा राकेश। चंद्रमा, चंद्रमा भी लिख सकते हैं, शशि और एक राकेश। दूसरा जिक्र, जिक्र, वर्णन, कथन, वर्णन और एक कथन। नेक्स्ट तीसरा आघात, आघात चोट, प्रहार, प्रहार ऊष्मा, प्रहार ऊष्मा। और कौन है, ऊष्मा, ताप और एक गर्माहट। फिफ्थ अंतरंग, घनिष्ठ। नेक्स्ट नजदीक। तो क्या है, इन शब्दों का पर्यायवाची शब्द है बच्चों, देख लो। और आगे निम्नलिखित वाक्यों को निर्देशानुसार परिवर्तन कीजिए। निम्नलिखित वाक्यों को निर्देशानुसार परिवर्तन कीजिए। अब ये निकालता हूं। निम्नलिखित वाक्यों को निर्देशानुसार परिवर्तन कीजिए। क्या है पहला वाक्य, देखो उधर है, हम तुम्हें स्टेशन तक छोड़ने जाएंगे। हम तुम्हें स्टेशन तक छोड़ने जाएंगे। नकारात्मक वाक्य में परिवर्तन करना है, नकारात्मक वाक्य में। दूसरा उसमें पहला, ठीक है।
हम तुम्हें स्टेशन तक छोड़ने जाएंगे, उसे हम क्या करना है, नकारात्मक वाक्य में परिवर्तन करना है। हम तुम्हें स्टेशन तक छोड़ने नहीं जाएंगे। हम तुम्हें स्टेशन तक छोड़ने नहीं जाएंगे। स्टेशन तक छोड़ने नहीं जाएंगे, ठीक है। हम तुम्हें स्टेशन तक छोड़ने नहीं जाएंगे। दूसरा, किसी लॉन्ड्री पर दे देते हैं, जल्दी भूल जाएंगे। प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नार्थक वाक्य में परिवर्तन करना है। दूसरा, किसी लॉन्ड्री पर निम्नलिखित वाक्यों को प्रश्नार्थक वाक्य किसी लॉन्ड्री पर दे देने पर, लॉन्ड्री पर दे देने पर क्या जल्दी भूल जाएंगे? क्या जल्दी भूल जाएंगे? प्रश्नार्थक। तीसरा, सत्कार की ऊष्मा समाप्त हो रही थी। सत्कार की ऊष्मा समाप्त हो रही थी, भविष्यत काल में बदलना। भविष्यत काल में देखो, सत्कार की ऊष्मा, सत्कार की ऊष्मा समाप्त हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। सत्कार की ऊष्मा समाप्त हो जाएगी। चौथा, इनके कपड़े कहाँ देने हैं? तो इनके कपड़े, इनके कपड़े देने हैं। इनके कपड़े देने हैं। स्थान सूचक प्रश्नवाची, इनके कपड़े देने हैं। स्नान सूचक क्या है वो? स्थान सूचक प्रश्नवाची में बदलना है। स्थान सूचक, लिख लो। इनके कपड़े कहाँ, इनके कपड़े कहाँ देने हैं? इनके कपड़े कहाँ देने हैं? क्या करते हैं उन्होंने? स्थान सूचक प्रश्नवाची, स्थान सूचक कहाँ, ठीक है, स्थान का प्रयोग होता है, इसलिए स्थान सूचक। आगे, कब तक टिकेंगे ये? पत्नी पूछते हैं
कब तक सीखेंगे ये, इसे नकारात्मक वाक्य में पहला वाक्य दिए थे ना उसी तरह इनके कपड़े कब तक टीकेंगे, नकारात्मक वाक्य कब तक नहीं टीकेंगे। कब तक नहीं टीकेंगे, कब तक नहीं टीकेंगे ये, ठीक है। बच्चों पूरा पांचों वाक्य जिस तरह उन्होंने निर्देशन दिए हैं वाक्य बदल गए हैं। आगे तीसरा पाठ में आए इन वाक्यों में चूकना क्रिया के विभिन्न प्रयोगों को ध्यान से देखिए और वाक्य संरचना को समझिए। उधर जिस तरह चूकना शब्द का प्रयोग हुआ है और वाक्य की संरचना मतलब वाक्य की रचना कैसे हुआ है आप देखिए, मतलब ध्यान से वो पढ़ो और समझ लो। इसमें लिखने का कुछ नहीं है, आप देख कर बच्चों चूकना शब्द अलग अलग तरीके में जिस तरह प्रयोग हुआ है वह देखना है पांचों वाक्यों में। आगे फोर्थ वन, निम्नलिखित वाक्य संरचनाओं में तुम के प्रयोग पर ध्यान दीजिए। तो ऊपर कैसे दिए हैं उसी तरह नीचे भी, उधर भी लिखने का नहीं, सिर्फ आप क्या करना है देखना है तुम के प्रयोग। देखो लॉन्ड्री पर दिए कपड़े धुलकर आ गए और तुम यही हो। तुम्हें देखकर फूट पड़ने वाली मुस्कुराहट धीरे धीरे फीकी पड़कर अब लुप्त हो गई है। ये मतलब तुम शब्द का उपयोग वाक्य में अलग अलग तरीके से किस तरह उपयोग हुआ है या प्रयोग हुआ है उसे आप क्या करना है उधर ध्यान से देखना है। ये दोनों क्या है आप देखकर समझ लेना है बच्चों, लिखने का कुछ नहीं है, ठीक है। तो दूसरा तब ये क्या आप लिख लिए है, यहाँ तक लिखो पूरा, आगे का लिखने का नहीं है, सिर्फ आप पढ़कर सुनना है, ठीक है बच्चों। यहाँ तक पूरा तुम कब जाओगे अतिथि तो पाठ के प्रश्नोत्तर चर्चा हुआ, ठीक है, और अभ्यास का भी चर्चा हो गया। यहाँ तक पूरा हुआ पाठ समाप्त होता है। तो उसका अर्थ भी आप भावार्थ या पद्य से शरद जोशी जी में क्या संदेश देना चाहते हैं पूरा विषय आप समझ लिए हैं। तो इसलिए उन प्रश्नों का उत्तर आप ही लिखना है। तो आगे का विषय क्या है हम अगले कक्षा में देखेंगे बच्चों। धन्यवाद।